हरे कृष्णा। साल 2021 के लिए बहुत सी शुभकामनाएं लेकर मैं प्रेमांजना मोहिनी देवीदासी आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जो साल 2020 रहा, उस साल के बीत जाने की हम सब ने बहुत सी प्रार्थनाएं की है। हम सब ने चाहा होगा कि वो मुश्किल घड़ियां जल्दी से जल्दी गुजर जाएं और एक नया सूरज आशाओं की नई किरणें लेकर हमारे जीवन में आए। लेकिन ये जो साल रहा वो हमें कुछ शिक्षाएं देकर गया। ये साल हमारे लिए आत्ममंथन का साल रहा। जो सबक हमें इस साल से मिले, यदि हम उनसे कुछ शिक्षाएं ग्रहण करके अपने जीवन में कुछ बदलाव करें, तो न केवल हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी हम बदल सकते हैं। इस साल ने हमें अपनी असली तस्वीर दिखा दी। चाहे हम सब ने मां प्रकृति को जी भर भर के कोसा हो, लेकिन जैसे ही लालची मानव डर के मारे घर में दुबकने को मजबूर हुए, वैसे ही माता प्रकृति थिरकने लगी। उसके घुंघरुओं की आवाज हमें शुद्ध हवा, पंछियों की चहचहाट और तारों की चमक में सुनाई देने लगी। तो आने वाले समय में हमें ध्यान देना होगा कि यदि हमने अपनी जो ये शोषण की प्रवृत्ति है, इस पर लगाम नहीं लगाई, तो फिर हम मां प्रकृति के तांडव से नहीं बच सकते। वो कैसा समय था, वो डर, वो अनिश्चितता का माहौल, हजारों हजारों लोग सड़कों पर भाग रहे थे। कुछ अपने अपनों को साथ में लिए और कुछ अपने अपनों के साथ के लिए, और जो घर में थे वो भी कहां डर से मुक्त थे। तो ये जो समय था वो हमें सिखा गया कि मानव जीवन में संबंधों का क्या महत्व है। करुणा, सहनशीलता, संवेदनशीलता, भावनात्मक लगाव और प्रेम, यही जीवन की शक्ति है। आने वाले समय में हमें इन सब में ही निवेश करना होगा। ऐसा कुछ ये समय हमें बता कर गया। बीते वर्ष ने हमें समझाया कि हम नियंत्रक नहीं हैं, हम नियंत्रित हैं। नियंता तो कोई और ही है, तो हमें उनके नियमों के अनुसार ही चलना होगा। ये हाय हेलो छोड़कर दूर से नमस्कार करना, बाहर ही जूते चप्पल उतारना और फिर हाथ पैर धोकर घर के भीतर जाना, और मांसाहार छोड़कर सतोगुणी भोजन करना, ये सब हमें सिखा गया कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है वही सर्वोत्कृष्ट है। अपना कर्तव्य पालन करने वाले सैनिकों की तरह उन निस्वार्थी लोगों का मानवता के लिए जीवन न्योछावर करना हमें ये सिखा गया कि मानव जीवन का सर्वोच्च उपयोग परोपकार है। गत वर्ष सभी की एक ही प्राथमिकता थी, जीवन रक्षण। तो जो बीता साल है वो हमें ये सिखा कर गया कि जो मानव जीवन है वो कितना अमूल्य है। तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस मनुष्य जीवन को रोते रोते से ढोते हुए न जिए और ना ही जानवरों की तरह जिए। शास्त्र हमें कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार यानी खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और कुछ बच्चे उत्पन्न करना, ये सब तो जानवर भी करते हैं। लेकिन जो असली धर्म है जीव का, यानी परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना, वो केवल मनुष्य ही कर सकता है, और यही उसका असली धर्म है जो हमें जानवरों से अलग करता है। और जो सनातन धर्म है वही सर्वोच्च धर्म है, क्योंकि वो जीव को जीव से प्रेम करना सिखाता है। चाहे फिर वो चींटी हो या फिर हाथी हो, कोई काला हो या गोरा हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई अपना हो या फिर पराया हो, वो किसी में भेद करना ही नहीं सिखाता। जो सनातन धर्म है वो हमें वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है। सनातन धर्म सादा जीवन, उच्च विचार की कसौटी देता है, जियो और जीने का सिद्धांत देता है। तो आने वाले वर्ष में
हम सनातन धर्म की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को एक नए आयाम और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। और ये संदेश यदि आप सबको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।